नमस्कार दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ज्योग्राफी की अगली क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक से परीक्षाओं में बनने वाले सारे के सारे हम प्रश्न कवर करेंगे और अब तक जितने परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे सवाल हम देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले सवाल की कि हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था किसने? श्री अरविंदो ने। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? तो ये श्री अरविंदो ने किया था। आगे, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है, तो वो है 2:3। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात। कभी पूछ ले कि चौड़ाई का लंबाई से अनुपात, तो हमारा 2:3 होगा। ठीक है, और अगर लंबाई से चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 होगा। क्लियर। आगे, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? वो है आपका सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते है। आगे, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो ये गहरा नीला है। अशोक चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला रंग है। वहीं आपसे पूछे कि वर्ष 1950 में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो वो आम को अपनाया गया। ठीक है, आम को भारत इस आम को जो भारत का राष्ट्रीय फल अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? तो 1950 में आम को भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। क्लियर। आगे आगे बात करते हैं कि भारत का राष्ट्र चिन्ह लिया गया है, तो ये सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से भारत का राष्ट्र चिन्ह लिया गया है। आगे, संविधान सभा ने किस दिन को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है, तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो पूछे कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो वो अपनाया आपका 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, किसे अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को। आगे, सत्यमेव जयते उद्दृढ़ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्दृढ़ लिया गया है, तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो वो है आपका बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वो है आपका बरगद। आगे, जनगण मन को को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। आगे, भारतीय भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। भारतीय ध्वज के जो डिजाइन का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। आगे, विशाल गिलहरी राजकीय पशु है, तो वो है महाराष्ट्र की। जो विशाल गिलहरी है वो किस राज्य की राजकीय पशु है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। क्लियर। आगे, कि अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है, तो वो है आपका वुड पिजन। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन है? वो है आपका वुड पिजन। ठीक है। आगे, भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ, ये हुआ था 2002 से। ठीक है, भारतीय ध्वज कोड कब से प्रभावी हुआ? तो ये 2002 से प्रभावी हुआ है। आगे, भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, ये क्या है? तो यह कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। भारतीय ध्वज संहिता
2002 क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ठीक है, आगे। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति कैसी होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? तो ये होनी चाहिए दाएं छोर पर। कैसी होनी चाहिए? दाएं छोर पर होनी चाहिए। ठीक। वह भारतीय राज्य जिसने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया, तो वो किया है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया था। आगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है। ये धर्म के नियत का चक्र। ठीक है, क्या दर्शाता है? धर्म के नियत का चक्र दर्शाता है। आगे। कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? तो वो है आपका कमल। कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? कमल है। झारखंड का राज्य फूल क्या है? पलाश। झारखंड का राज्य फूल क्या है? पलाश। और कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? तो वो है आपका कमल। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे आपसे पूछ सकता है कि नागालैंड का राज्य फूल है, तो वो है आपका वुरुंस का फूल। नागालैंड का राज्य फूल कौन सा है? बुरुंस का फूल है। आगे। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है, वो है काला हिरण। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? वो है आपका काला हिरण। ठीक है, आगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो वो है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। ठीक है, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। यहीं भारत में पहला डॉल्फिन पार्क कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया है आपका पटना। भारत का पहला डॉल्फिन पार्क कहाँ खोला गया है? ये आपका पटना में खोला गया है। पटना, ये बिहार की कैपिटल है। ठीक है, पटना जो है वो क्या है? ये बिहार की कैपिटल है। पटना बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और पटना में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन पार्क खोला गया है। आगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो वो है आपका अशोक द्वारा निर्मित। किस सम्राट द्वारा निर्मित? अशोक द्वारा निर्मित। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो वो है आपका अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित। आगे। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। आगे। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी। किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आगे। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे। वृषभ, चक्र और अश्व युक्ति सारनाथ का सिंह चतुर्थमुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ था। क्लियर। आगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया कब? तो वो अपनाया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे। कि राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है, वो है सिक्किम का। किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? सिक्किम का।
आगे आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो है सोन चिड़िया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। तो पूछे राजस्थान का राज्य पक्षी, तो वो है आपका सोन चिड़िया, और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। आगे, चंदन, चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, वो है आपका कर्नाटक का। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, तो वो है आपका कर्नाटक का। आगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में तीलियां हैं कितनी, 24 तीलियां। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो इसमें कुल 24 तीलियां हैं। आगे, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। आगे, भारत का राष्ट्रीय गीत उपन्यास में परिलक्षित हुआ है किसमें, आनंद मठ में। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में परिलक्षित हुआ था, तो वो हुआ था आनंद मठ में। आगे, ब्लू जे या इंडियन रोलर भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। कितने भारतीय राज्यों का, 3 राज्यों का। नीलकंठ पक्षी, ऐसे नीलकंठ पक्षी, इसे ही अन्य, इसके अन्य नाम है ब्लू जे या इंडियन रोलर। ठीक है, कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है, तो ये 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए तो आप भी ना जाए। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हर कदम, हर पल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।